हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। क्लास 12th के लिए आप लोगों के लिए भूगोल क्लास शुरू किया गया है। भूगोल में आप लोग देखिएगा, भूगोल में हम लोगों ने कुछ दिन एक क्लास हो चुका है। भूगोल का आप लोग का दूसरा क्लास है आज, जिसमें पहला चैप्टर चल रहा था भूगोल का। आप लोग देखिएगा, भूगोल में हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा चैप्टर। आज हम लोग जानेंगे मानव भूगोल का विषय का क्षेत्र तथा उपक्षेत्र। तो इसमें क्या का अध्ययन करना है, आप लोग समझिएगा ध्यान से। समाजशास्त्री, जो समाजशास्त्री वैज्ञानिक थे और अन्य विद्वान ने भिन्न भिन्न दृष्टिकोण से, अपने अपने दृष्टिकोण से सारे वैज्ञानिक ने अपने दृष्टिकोण से प्रकृति के संबंधों के बारे में, प्रकृति के संबंधों का अध्ययन तो हम लोग मानव भूगोल का विशेष क्षेत्र देख रहे थे, उपक्षेत्र, जिसमें क्या था, प्रकृतियों का संबंध का अध्ययन है। भिन्न भिन्न विद्वान, अलग अलग विद्वान अपने तरीके से इन्होंने क्या किया, अपने दृष्टिकोण से इसके प्रकृति संबंधों का अध्ययन किया। जहाँ समाजशास्त्रियों का अध्ययन जनसंख्या, भोजन, वस्त्र, आवास, यानी भोजन पे, वस्त्र पे, कपड़ा पे, उन घर पे, समाज के संस्कृति इत्यादि के क्षेत्रों में केंद्रित रहा। वहीं वैज्ञानिक अध्ययन का केंद्र आप समझिएगा यहाँ पे आप लोग। तो यहाँ पर हम लोग जनसंख्या, भोजन, वस्त्र, आवास, घर की चर्चा किया जा रहा था, क्षेत्रों में केंद्रित रहता। वहीं वैज्ञानिक अध्ययन का केंद्र मानव क्रियाओं का पर्यावरण पर क्या रहा था, प्रभाव रहा था। फिंच और टेवार्थ ने मानव भूगोल की विषय वस्तु को दो भाग में बांट दिया। किसने? फिंच और टेवार्थ ने मानव भूगोल को कितने भाग में बांट दिया? ये दोनों मिलकर मानव भूगोल को दो भाग में बांट दिया। मानव भूगोल को कितने भागों में बांट दिया? दो भाग में बांट दिया। कितने भाग में? दो भाग में बांट दिया। तो एक भौतिक या प्राकृतिक पर्यावरण, पहला जो बांटा इसे, उसका नाम रख दिया गया भौतिकी या प्राकृतिक पर्यावरण। दूसरा का नाम रख दिया सांस्कृतिक पर्यावरण। दो प्रकार के भूगोल। तो हम लोग समझते हैं भौतिक प्राकृतिक पर्यावरण के बारे में। भौतिकी या प्राकृतिक पर्यावरण क्या है? प्राकृतिक पर्यावरण भौतिक या प्राकृतिक पर्यावरण के बारे में समझते हैं। तो इसके अंतर्गत जलवायु, धरातल,
धरातल का स्वरूप पहाड़, नदी, मिट्टी, खनिज, वन संपदा एवं जल संसाधन इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। तो इत्यादि इसका अध्ययन हम लोग इसमें क्या क्या चीज का, भौतिक या प्राकृतिक पर्यावरण में, इसके अंतर्गत जलवायु, धरातल का स्वरूप, पहाड़, नदी, मिट्टी, खनिज, वन संपदा एवं जल संसाधन का प्रयोग हम लोग किसमें पढ़ेंगे, भौतिक या प्राकृतिक पर्यावरण में। जो जलवायु है, धरातल का स्वरूप है, जो प्रकृति ने दिया, ऐसे समझ, जो चीज हमें प्रकृति से मिला उसे हम भौतिक या प्राकृतिक पर्यावरण में पढ़ेंगे, ठीक ना। जो हमें प्रकृति से मिला उसे, जैसे जलवायु प्रकृति, धरातल, पहाड़, नदी, मिट्टी, खनिज, वन का जो संपदा है, संपत्ति है, वन संपदा, जल संसाधन, ये सब क्या है, ये सब भौतिक प्राकृतिक पर्यावरण है। अब समझिए सांस्कृतिक पर्यावरण में हम लोग क्या पढ़ेंगे। तो सांस्कृतिक पर्यावरण में हम लोग जानेंगे सांस्कृतिक पर्यावरण के बारे में। तो सांस्कृतिक पर्यावरण में हम लोग जानेंगे, इसके अंतर्गत जनसंख्या, कृषि, उद्योग, परिवहन या विकास के स्तर इत्यादि। तो आप लोग का इसमें सांस्कृतिक पर्यावरण में किसका अध्ययन करेंगे हम लोग। इसके अंतर्गत जनसंख्या का, कृषि का, उद्योग का, परिवहन का और विकास के स्तर इत्यादि का हम लोग क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो समझ लीजिए आप लोग, प्रकृति ने जो दिया उसे भौतिक पर्यावरण, जो समाज से मिला हमें उसे सांस्कृतिक पर्यावरण में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए, इसके बाद जीव वंश के अनुसार विषय क्षेत्र का विभाजन निम्नलिखित रूप से किया गया। बहुत सारे साइंटिस्ट थे, बहुत सारे विद्वान थे, हर विद्वान ने भूगोल को हर तरीका से बांट दिया। उन्होंने हर भूगोल विद्वान ने अपने तरीका से बांट दिया था। इसका चर्चा आपको बार बार किया जा रहा है, इसको बात को ध्यान में रखिएगा। तो आपको इस दो अध्ययन किसके अनुसार, फिंच और ट्रावर्थो के अनुसार मानव भूगोल को दो भाग में बांट दिया गया, भौतिक या प्राकृतिक पर्यावरण, दूसरा सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच में। अब इसके बाद देखिएगा, आप भौतिक या प्राकृतिक पर्यावरण, इसके अंतर्गत आपको क्या अध्ययन करना है, जलवायु के बारे में, धरातल के बारे, जलवायु के बारे में, धरातल का स्वरूप के बारे में, पहाड़ जो प्रकृति ने दिया हमें उसके बारे में। अब हम लोग सांस्कृतिक पर्यावरण किसकी चर्चा करें, इसके अंतर्गत जनसंख्या, कृषि, उद्योग, परिवहन या विकास के स्तर इत्यादि को हम लोग अध्ययन करेंगे। चलिए, इसके बाद हम लोग समझते हैं जीन्स ब्रूंस के अनुसार, जीन्स ब्रूंस विद्वान के अनुसार भूगोल को दो भागों में बांट दिया गया।
विषय के क्षेत्र, इसका के विषय क्षेत्र का विभाजन, इनके अनुसार विषय क्षेत्र का विभाजन निम्नलिखित रूप से किया गया था। अब जीन्स ब्रून्स के अनुसार देखते हैं विषय क्षेत्र का विभाजन किस रूप से किया गया, तो निम्नलिखित रूप से किया जा सकता है, तो इनका पहला देखिए क्या होगा, क्या होता है, मृदा संबंधित तथ्य से। किससे? मृदा संबंधित तथ्य से। दूसरा आप समझिएगा, जीव और वनस्पति संबंधित तथ्य। तीसरा आप समझिएगा, मृदा प्रदूषण से संबंधित तथ्य। तो तीन बात को आप लोग को ध्यान में रखना है। तो मृदा संबंधित तथ्य में आप किसकी चर्चा करेंगे? मकान और परिवहन की चर्चा किया जाएगा। मृदा संबंधित तथ्य में आप लोग का मकान और परिवहन की चर्चा, और जीव वनस्पति संबंधी में आपका किसका? तो आप लोगों का कृषि के बारे में और पशुपालन के बारे में। जीव और वनस्पति संबंधित तथ्य में आप लोग कृषि और पशुपालन के बारे में अध्ययन किया बताया जाएगा आप लोगों को। और मृदा प्रदूषण संबंधित तथ्य से क्या कर दिया गया? इसका जीव और वनस्पति का विनाश, खनिज का उपयोग। मृदा प्रदूषण संबंधित तथ्य से क्या हो गया? तो यहाँ पे हो गया हम लोगों का जीव और वनस्पतियों का विनाश और खनिज का उपयोग हो गया। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं इससे आगे अब किसके बारे में? तो हंटगिन के अनुसार मानव भूल के तथ्य। हंटगिन, तो देखिए हंटगटन के अनुसार मानव भूगोल के तथ्य क्या है? तो हंटगटन के अनुसार, इनके अनुसार हंटगटन पौधे और जीव पृथ्वी की भौतिक है। पौधे जो है पृथ्वी का क्या हो जाते हैं? तो हंटगटन के अनुसार आप लोगों का पौधे और जीव पृथ्वी के किस पर? भौतिक दशा पर निर्भर करते हैं। पौधे किस पर? हंटगटन के अनुसार मानव भूगोल के तथ्य, पौधे और जीव पृथ्वी की भौतिक दशा पर निर्भर करते हैं। जो पौधे पर आदमी पौधा है और जो जीव है पृथ्वी के भौतिक दशा पर निर्भर कर रहे हैं, और ये दशा एक दूसरे को प्रभावित करती है। जो ये दशा पृथ्वी पर हो रही है एक दूसरे को प्रभावित करती है, जबकि मानव का क्रियाकलाप मुख्य रूप से उसे प्रभावित करता है। मानव को जो क्रियाकलाप है मुख्य रूप से उसे क्या करता है? प्रभावित करता है। सभ्यता और विकास के अनुक्रियाएं, चित्र अनुक्रियाएं आपको हम बता रहे हैं किस तरह से होते हैं। तो देखिए सबसे पहले भौतिक की जो दशाएं आपका बताया गया है, तो समझिएगा भौतिक की दशाएं के बारे में हम लोग समझते हैं। तो जीवन का तो आवश्यकता भूगोल, आवश्यकता क्या हुआ? तो ये बात आप जान गए कि हंटगटन के अनुसार मानव का जो हंटगटन के अनुसार पौधे और पृथ्वी की भौतिक दशाओं पर निर्भर है। एक दूसरे को ये क्या करती है? प्रवाहित करती है, और जबकि मानव के क्रियाकलाप मुख्य रूप से उसे प्रवाहित करता है। इस बात को आप लोगों को समझ आ चुका होगा, या हम लिख देते हैं, इसके अनुसार आप लोग ध्यान में रखिएगा इस बात को।
तो इसके अनुसार क्या होगा, तो देखिएगा पौधे और जीव, पौधे और जीव, जीव पृथ्वी की भौतिकी दशा, पृथ्वी की भौतिकी दशा है। हंटीगटर के अनुसार पौधे और जीव पृथ्वी की भौतिक दशा पर निर्भर करते हैं, निर्भर है। इसी बात को चर्चा अब आगे इसके देखिए। तो आवश्यकता की भूगोल क्या होगा, तो समझिएगा सबसे पहले हम लोगों को आवश्यकता चाहिए भाई। तो आवश्यकता भूगोल क्या होगा हंटीगटर के अनुसार, आवश्यकताओं का भूगोल। तो हंटीगटर के अनुसार आवश्यकताओं का भूगोल क्या हो, तो इसमें क्या होगा आप लोग को ध्यान रखना होगा। हंटीगटर के अनुसार क्या होगा, हंटीगटर के अनुसार आवश्यकता का भूगोल, इसमें भोजन, भौतिक अवस्थाएं होंगे। तो भौतिक अवस्थाएं क्या होती है, भौतिक अवस्थाएं, आवश्यकताओं का भूगोल में हम लोग का भौतिक अवस्थाएं होंगे। जब भौतिक अवस्थाएं होंगे भौतिक आवश्यकताएं, तो भौतिक आवश्यकताएं क्या है आपका, किसी भी का भौतिक आवश्यकताएं आप लोग का क्या हो जाएगा, भोजन, वस्त्र, ये क्या चाहिए, सभी को जरूरत है, भोजन, वस्त्र, आवास, औजार। तो भौतिक आवश्यकताएं जो हुआ, इसमें आप लोग को क्या आ गया, भोजन। भोजन सभी को जरूरत है, बिना भोजन के कोई जिंदा नहीं रह सकता। सभी को घर चाहिए, बिना घर के जिंदगी नहीं जी सकते। सभी को कपड़ा वस्त्र चाहिए, ये तीन चीज तो सभी मनुष्य को, सभी को चाहिए। यही भौतिक अवस्थाएं हुए आपका, आवास, औजार, ये सब। तो भौतिक आवश्यकताएं के बारे में आप लोग समझ चुके होंगे कि जिसका जरूरत सभी को होता है, इसके बिना कोई उपाय नहीं है, आप लोग समझ चुके होंगे इत्यादि। अब देखिए, तो ये भोजन, आवास, वस्त्र, औजार इत्यादि एक ऐसा आवश्यकता भूगोल में भौतिक आवश्यकताएं आप लोग का हुआ। इसके बाद हम लोग चर्चा करें तो इसके बाद हम लोग समझते हैं प्राकृतिक संसाधनों का के उपयोग का भूगोल, उपयोग का भूगोल। तो मानव को आवश्यकता पूरा करने वाला प्राकृतिक संसाधन कौन है, तो जो सबसे पहले इसके बारे में आप लोग जानिए कि प्राकृतिक संसाधन का उपयोग का भूगोल कौन है, कृषि। आपका कृषि उद्योग क्या है, मानव की आवश्यकता को पूरा करने वाला संसाधन, जो मानव की आवश्यकता को पूरा कर सके। भाई जब तक कृषि खेती नहीं किया जाएगा तो हमें भोजन कहाँ से मिलेगा, जब तक उद्योग नहीं लगेगा, इंडस्ट्रीज नहीं लगेगी, तो हमें से वस्त्र या कोई सामान जो वस्तु बनते वो कहाँ से आएंगे। तो ये मेरे क्या आवश्यकता है, ये भौतिक प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग का हुआ। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, एक बात को ध्यान में रखिएगा आप लोग यहाँ पर, कि मानव की मानव की आवश्यकताओं को पूरा करने वाले प्राकृतिक संसाधन होते हैं। मानव की आवश्यकताओं को कौन पूरा कर सकता है, तो मानव की आवश्यकता को पूरा करने वाला प्राकृतिक संसाधन होता है, यही पूरा कर सकता है। जैसे कृषि और उद्योग,
जैसे कृषि और उद्योग। तो आप लोग समझिए कृषि और उद्योग क्या होगा, कृषि और उद्योग ये आपका पूरा कर सकता है मानव के आवश्यकताओं को। अब तीसरा बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ये आपका ख था, आपका पीछे वाला क था ये। अब आप लोग ग देखिए, राजनीतिक एवं ऐतिहासिक भूगोल, राजनीतिक एवं ऐतिहासिक भूगोल, एवं ऐतिहासिक भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल, राजनीतिक एवं ऐतिहासिक भूगोल। तो राजनीतिक और ऐतिहासिक भूगोल के बारे में हम लोग समझते हैं। देश, उसके राज्य की सीमा, उनके बीच में मार्ग इत्यादि सामाजिक विज्ञान के अनुसार मानव भूगोल को उप क्षेत्र निम्नलिखित है। देश हो या उसके राज्य की सीमा हो, देश की सीमा, बॉर्डर, सीमा के मतलब बॉर्डर, या स्टेट की बॉर्डर हो, देश की सीमा या राज्य की सीमा हो, देश की सीमा या राज्य की सीमा, उनके बीच के मार्ग, उनके बीच के मार्ग के इत्यादि हम क्या कहते हैं, सामाजिक विज्ञान के अनुसार और मानव भूगोल के कई उप क्षेत्रों में निम्नलिखित है। तो कितना है, बहुत सारे बांट दिया गया है। देश के सीमा को लेकर, राज्य की सीमा को लेकर, उनके बीच जो रास्ता है, मार्ग है इत्यादि को लेकर सामाजिक विज्ञान के अनुसार कितने भागों में, मानव भूगोल को बहुत सारे क्षेत्रों में, उप क्षेत्रों में बांटा गया है। तो कौन कौन सा उप क्षेत्र में बांट दिया गया है, तो पहला इसका बांट दिया गया आप लोग को व्यवहारिक भूगोल में। किस भूगोल में, व्यवहारिक भूगोल में, व्यवहारिक भूगोल। दूसरा आप लोग को बांट दिया गया है इसमें, इस बात को ध्यान रखिएगा, राजनीतिक भूगोल में। किसमें, राजनीतिक भूगोल में। आर्थिक भूगोल में तीसरा। चौथा आप लोगों का होगा सामाजिक भूगोल में। चार उप क्षेत्र में बांट दिया गया। कितने उप क्षेत्र में, चार। तो सामान्य भूगोल के भांति मानव भूगोल से परस्पर संबंध रखने वाला, जो सामान्य भूगोल के भांति हम लोग समझे, तो उस मानव भूगोल से संबंध रखने वाला एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रवाहित करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्शन लाते हैं, अट्रैक्शन होता है करने, प्रवाहित करने वाले कारकों को 3 सतर पर अध्ययन किया जाएगा। कितने सतर पर अध्ययन करेंगे हम लोग, 3 सतर पर अध्ययन किया जाएगा। तो पहला कौन सा अध्ययन है, कौन सा सतर है आप लोगों का, पहला देखिएगा आप लोगों का किसी भूभाग पर, 3 सतर पर अध्ययन किया जाए तो किसी भूभाग पर की प्राकृतिक संरचना, मानव निर्मित संरचना, उनकी विशेषताएं। इस बात को लिखने से कोई फायदा नहीं है, आप लोग समझ जाइए, हम आपको समझा दे रहे हैं इस बात को। देखिए समझिएगा आप लोग, क्या समझना है आप लोगों को यहाँ पे। सबसे पहले समझिएगा कि किसी भूभाग पे प्राकृतिक संरचना, मानव निर्मित संरचनाएं जो उनकी अन्य विशेषता क्रियाकलाप का अध्ययन करके हम मानचित्र तैयार करना, मैप को तैयार करना भूगोल में। किस, जैसे प्राकृतिक संरचना को देखकर, मानव निर्मित संरचना, उनकी विशेषता को देखकर मैप को तैयार करना, मानचित्र को तैयार करना।
वर्तमान प्रतिरूप को, जो वर्तमान में प्रतिरूप है, उन पर विचार करना और विचार करके मानव के पर्यावरण का प्रभाव देखना और पर्यावरण मानवीय गतिविधियों के प्रभाव का अध्ययन करना। दूसरा पॉइंट आप लोग को क्या बात ध्यान रखना कि मानव और पर्यावरण के बीच के संबंधों को पारिस्थितिकी विश्लेषण करना। मानव के बीच और पर्यावरण के बीच में जो संबंध होंगे ना, मानव और पर्यावरण के बीच के संबंध, उनके पारिस्थितिक विश्लेषण करना। तीसरा बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, आंतरिक आकृति, पारिस्थितिक संलग्नता, बाह्य संबंध की दृष्टि से पारदर्शिक का संलग्न करना। इस प्रकार मानव भूगोल के अध्ययन में कुछ जिज्ञासनों का समाधान खोजा गया। कुछ प्रमुख जिज्ञासा निम्नलिखित में, बहुत सारा जिज्ञासा खोजा गया, बहुत सारा। पर मानव भूगोल का अध्ययन करने के समय में तो जिज्ञासा उत्पन्न हुई, समाधान खोजा गया कि किसी वर्ग या समुदाय के मनुष्य कहाँ निवास करते हैं। जो मनुष्य है किसी वर्ग के समुदाय कहाँ निवास करते हैं, वे कहीं क्यों निवास करते हैं, यदि क्यों कहाँ निवास करते हैं तो क्यों निवास करते हैं, क्या वे सभी एक समान हैं, क्या जो जितने भी हैं सभी एक समान हैं, अलग अलग नहीं है, क्या किसी भिन्न वर्ग का है, भिन्न भिन्न जाति का है, या एक ही वर्ग का है, एक ही कास्ट का है, या प्रकृति के साथ उनका संबंध कैसा है, जो प्रकृति है उसके साथ मनुष्य का संबंध कैसा है, कैसा संबंध है उनके साथ। कुछ जिज्ञासा खोजा, समाधान खोजा गया ये सब का। उनकी सांस्कृतिक गतिविधियां कैसी है इसकी भी चर्चा की जाएगी आपको, और उनके क्रियाकलाप का प्रभाव भावी पीढ़ी के लिए कैसी होगी, कैसा होगा। समय के साथ साथ भूगोल में ये सब बात आपको बताया जाएगा, सारी चीज़ के बारे में जानकारी भूगोल में दिया जाएगा। आप जान लीजिए, अभी आपको चैप्टर नहीं पढ़ाया जाएगा, तो बेसिक बताया, इंट्रोडक्शन बताया जाएगा, परिचय बताया जा रहा है भूगोल का आपको, क्योंकि अभी पढ़ाया नहीं जा रहा। आपका जो पहला चैप्टर था ये विषय, पर्थ, प्रकृति, भूगोल के बारे में एकदम चैप्टर था, एकदम कॉन्सेप्ट था, आपका बेसिक विषय ही परिचय ही था। तो इसमें आपको ज़्यादा कुछ है नहीं कि आप लोग को बताया जाए, इसलिए अगला जब चैप्टर आपका शुरू होगा तो जानकारी बहुत अच्छी ढंग से दिया जाएगा, लिखाया जाएगा, बहुत ज़्यादा जानकारी दिया जाएगा, आपके मार्क्स भी बहुत अच्छे आएंगे, इसकी गारंटी के साथ हम पढ़ाएंगे आपको। जो पढ़ाया जाएगा उसी से क्वेश्चन आएंगे, उसी से क्वेश्चन आंसर आएगा, उससे बाहर एक भी नहीं आएगा। यदि आएगा तो आप वीडियो को उस दिन पूरा डिलीट कर दीजिए, मेरे चैनल पर अनसब्सक्राइब कर दीजिए, जितना जो बोलना है बोलने बोल सकते हैं। इसलिए आप जो पढ़ाया जाएगा वही आएगा, इसलिए वीडियो को जरूर आप लोग देखिएगा। हम लोग समय के साथ साथ मानव के भूगोल के क्षेत्र में परिवर्तन हुआ, जैसे जैसे समय हुआ वैसे वैसे क्षेत्र बदलते चला गया। तो हम लोग समझते हैं, जैसे पहले वर्णन किया जा चुका है कि प्राचीन काल में मानव गतिविधियां सीमित थी। आप लोग को पहले चर्चा किया जा चुका होगा कि जो मानव थे प्राचीन काल में उनकी क्या थी गतिविधि, एकदम सीमित था, एक जगह इकट्ठा था, वह ज़्यादा नहीं था, बहुत ही सीमित था, वह एक जगह मान लीजिए यहाँ पे इकट्ठा था, वह इकट्ठा, ठीक ना, सीमित था वह। लेकिन पर्यटक जैसे घूमने वाले आए, कहीं पर हम घूमने अभी भी जाते हैं, राजगीर, कहीं पर जाते हैं वैशाली, गोवा, आगरा, ताजमहल, तो उसी तरह पर्यटक जब आए, व्यापारी आए, और कौन आए, पर्यटक घूमने वाला है, व्यापारी आए। जैसे हमारे गांव में एक व्यापारी दूसरे गांव से आते हैं व्यापार करने, या देश में आते हैं, एक देश से दूसरे देश के आदमी, एक स्टेट से दूसरे स्टेट के आदमी आते हैं व्यापार करने। तो व्यापार और नाविक द्वारा, नाविक का अर्थ हुआ आपका कि जो नदी में नाव के द्वारा जो लोग आए, विश्व के लोग एक दूसरे को जानने लगे, नाविक के द्वारा विश्व के लोग एक दूसरे जानने लगे, नाविक जो आते थे विश्व के एक दूसरे लोग को जानने लगे उसके द्वारा। तो साम्राज्यवाद के बाद तो प्राकृतिक संसाधन हुआ, साम्राज्यवाद के बाद प्राकृतिक संसाधन और बाजार की खोज ने, इसी बाजार की खोज किया गया हुआ तो अध्ययन को क्या कर दिया, भूगोल के अध्ययन को तीव्र गति, दम स्पीड ला दिया, इसमें स्पीड ला दिया भूगोल के अध्ययन में। आज तो मानो पूरा विश्व सिमट कर एक गांव बन गया। आज आप लोग माने तो एक क्या कह सकते हैं कि पूरे विश्व क्या बन गया, गांव सिमट कर एक बन गया। इसी प्रकार विभिन्न क्षेत्र में रुचि रखने के अध्ययन भी क्षेत्र भिन्न भिन्न होते हैं, जैसे समाजशास्त्री का अध्ययन,
लोक स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर की ओर रहता है। अर्थशास्त्री का ध्यान गरीबी, उसके कारण, धनी और गरीब वर्ग की ओर रहता है। वहीं कुछ लोग धर्म, सभ्य इत्यादि अध्ययन पर जोर देते। अर्थशास्त्री का ध्यान किधर ओर रहता है? गरीबी की ओर, उसके कारण की ओर, क्यों गरीबी है, क्या कारण है, और धनी और गरीब के वर्ग की ओर रहता है। वहीं कुछ लोग धर्म की ओर, तो कुछ लोग सभ्य पर की ओर, तो कुछ लोग समाज, सभ्य जाति की ओर। तो निम्नलिखित हम लोग भूगोल के बारे में समझेंगे। इससे आगे आप लोग को कल पढ़ाया जाएगा और कल मानव भूगोल को ख़त्म कर दिया जाएगा। कुछ क्वेश्चन आप लोग को बताया जाएगा जो आपके एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिए, यदि नहीं किया है तो जरूर आप लोग, ठीक है, दोस्तों के पास भी शेयर करें। चैनल का लिंक दोस्तों को भी बोले सब्सक्राइब करने के लिए। वीडियो को आप लोग लाइक एंड कमेंट जरूर करें।